हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास भारद्वाज एंड आई वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ल्यूसाइड क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स में हमने नंबर फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। नंबर सिस्टम के 9 पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ये इसका 10th पार्ट है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, यानी कि डिवाइड के जो फैक्टर मेथड से क्वेश्चन आते हैं उनको। ये टॉपिक फ्रेंड्स एसएससी के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी ने अभी कुछ दिन पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। इससे पहले एसएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता था, और जब भी कोई टॉपिक ट्रेडिंग में होता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने का एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और इनको अच्छे से समझना है। क्या पता आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ट्रेडिंग का टॉपिक है। तो आज की वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का, जो कि मैंने अपनी तरफ से लिखा है। किसी संख्या को क्रमागत 4, 5 और 6 से भाग किया जाता है तो क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचते हैं। तो इसने बोला है कोई एक संख्या है जिसको रेस्पेक्टिवली 4, 5 और 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितने बचते हैं? 2, 3 और 4 हमारे रिमाइंडर बचते हैं। इसके बाद इसने 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड है, यदि संख्या को क्रमागत 6, 4 और 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः क्या होंगे? यदि भाजकों का क्रम पलट दें तो शेष क्या होंगे? और लास्ट क्वेश्चन है, पूर्ण शेष ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको पहले टॉपिक को बहुत अच्छे से बताऊंगा ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें और उसके हर क्वेश्चन को कर सकें। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं कराऊंगा, और उसके बाद फिर मैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए अपनी तरफ से लिखा है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए। जब भाजक अलग अलग दे रखे हों और शेषफल भी उनके क्रमशः दे रखे हों तो कैसे करते हैं? आपको एक छोटी सी टेबल इस टाइप की ड्रॉ करनी होती है। यहां पे इतने ब्लॉक बना लेते हैं जितनी हमारी संख्याएं होती हैं। ये जो कॉलम है, सबसे पहला कॉलम, यहां पे हम लोग लिखते हैं भाजक को। ये जो कॉलम है यहां पे हम लिखते हैं या तो भाज्य को या भागफल को, और ये जो कॉलम है यहां पे हम लोग लिखते हैं शेषफल को। आप लोग समझ गए होंगे। ये वाला कॉलम भाज्य और भागफल के लिए, ये वाला कॉलम भाजक के लिए, और ये वाला कॉलम शेषफल के लिए होता है। अब हमको करना क्या है? भाजकों को रेस्पेक्टिवली लिखना है, सीक्वेंस चेंज ना हो। लिखिए, सबसे पहले कौन है? 4 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 6 से डिवाइड किया। उसके बाद क्या किया? रिमाइंडर कितना बचा? 4 से डिवाइड करने पे 2 बचा तो 2 इसके सामने लिख दिया। 5 से 3 बचा तो 3 यहाँ पे लिख दिया। 6 से कितना बचा? 4, तो 4 यहाँ पे लिख दिया। इतना तो आप लिख लेंगे। अब हमें संख्या ज्ञात करनी होती है तो नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, और अगर जो शेष ज्ञात करने होते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। नीचे आप अपनी ओर से 1 मान लेंगे, ठीक है, यानी कि लास्ट में जो है हमारा 1 टाइम गया था। 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं भागफल की मल्टीप्लाई होती है भाजक में और शेषफल को जोड़ा जाता है। 1 की मल्टीप्लाई 6 में किया, 6 और 4 कितना हो गया? 10। यही प्रोसेस करते चले जाएंगे ऊपर तक। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 में, 50 की में 3 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 53। 53 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, कितना आएगा? 212। 212 में 2 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 214। ये 214 क्या आया है आपके पास? सबसे लास्ट का भाज्य, भागफल। तो क्या होता है? ये है आपकी संख्या। संख्या आपने निकाल ली, आंसर कितना आ गया आपके पास? 214। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? उसने बोला है यदि संख्या को क्रमागत 6, 4 और 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः क्या होंगे? ये हमको बताना है। अब क्या किया है उसने? संख्या को लेना है और इसके बाद क्या बोला है? 6, 4 और 3 से भाग देना है तो शेष हमको बताने हैं। यही काम करेंगे। इस टाइप की एक टेबल यहां पर ड्रॉ कर लेंगे, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहला कॉलम
भाजक का, ये भाज्य और भागफल का, ये शेष का। तो हमारे पास संख्या है, संख्या कितना है 214। उसके बाद भाजक उसने दे रखे हैं, पहले 6 से करना है, फिर 4 से करना है, फिर 3 से करना है। देखिए शेष अभी हमारे पास है नहीं, हम इसको ज्ञात करते चले जाएंगे। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 तिया 18, 3 बचेगा और 6 पंजे 30, 35 बार पूरा जाएगा। ये तो क्या आ गया भागफल, कितना बचेगा 4 रिमाइंडर बचा, कहानी खत्म होगी। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 3 रिमाइंडर बचा। 3 से कितने टाइम जाएगा, 3 दूनी 6, कितना बचा यहाँ पे 2 ही शेष बचा। अब आपसे पूछेगा वो शेष क्या आए हैं क्रम से, पहले आया है 4, फिर आया है 3 और फिर आया है 2। शेषफल क्रम से बताने हैं आपको, शेषफल भी बता दिए। अब चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या है, यदि भाजकों का क्रम पलट दें तो शेष क्रम से क्या होंगे। अब भाजकों का क्रम पलट रहा है, संख्या तो पता है आपके पास, लेकिन भाजकों का क्रम पलट रहा है, तो कैसे करेंगे। जो 3rd क्वेश्चन है ये है हमारे पास, संख्या कितनी है 214। भाजकों का क्रम पलटेंगे, पहले भाजक क्या थे 4, 5 और 6 थे, अब क्रम पलटेंगे तो कैसे हो जाएगा 6, 5, 4 हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे पहले 6, फिर 5, फिर 4। अब हमें शेष बताना है, जो यहाँ पे किया था सेम पैटर्न करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाता है आपको पता है कि 35 बार जाता है, और कितना रिमाइंडर बचता है 4 रिमाइंडर बचता है। अब 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, शेषफल क्या बचा 0 बचा। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 3। यहाँ पे शेष क्या आए हैं क्रम से है, क्रम से है याद रखना है, पहले आया था 4, फिर आया था 0, फिर आया है 3, 403। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, पूर्ण शेष ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, तो मैं देखता हूं इसको 4th क्वेश्चन को। इसने बोला है पूर्ण शेष। जब भी पूर्ण शेष की बात आती है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, ऐसे किसी भी का केस में जो अप्लाई होगा। पूर्ण शेष अगर आपको चाहिए तो आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले रिमाइंडर को लेना है, पहला रिमाइंडर ये है, तो इसको मैंने बोल दिया R1 प्लस, फिर दूसरे रिमाइंडर को लेना है और इसमें गुणा करनी है पहले वाले भाजक की, भाजक को क्या बोलते हैं B, तो R2 गुणा के B1, समझ गए होंगे आप। दूसरे वाले शेष में पहले भाजक की गुणा करेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे, पहला शेष ले लिया, दूसरा शेष ले लिया, अब तीसरे शेष की बारी है, यानी कि इस बार लेंगे हम तीसरा शेष, इसमें गुणा करेंगे पहले भाजक की और दूसरे भाजक की, दोनों की, यानी कि क्या बनेगा B1 इंटू का B2 की। बात समझ गए आप लोग। चलिए, ये एक फॉर्मूला है पूर्ण शेष निकालने का, किसी भी क्वेश्चन में पूर्ण शेष निकाले और आगे भी इसको ऐसे ही चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा R4 आ जाएगा, B1 B2 B3 आ जाएगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमने कर लिया है, यानी कि ये हमारी संख्या थी, 4, 5, 6 से भाग दिया, 2, 3, 4 शेष बच रहे थे। तो जब मैं पूर्ण शेष निकाल रहा हूँ तो इसको मैं माध्यम लेके चल रहा हूँ। इसको माध्यम लेके कैसे चलेंगे, सबसे पहले कौन सा शेष है R1, R1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे आपने लिख लिया प्लस, R1 की वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद क्या करना है, R2 की वैल्यू कितनी है 3, इसके साथ गुणा करेंगे किसकी B1 की, और B1 कौन सा है 4, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस इसके बाद क्या आना है R3, और R3 कितना है 4, आपने 4 लिख लिया। मल्टीप्लाई किसी करना है B1 और B2 की, B1 और B2 4 और 5 दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाई 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। इसको सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे 2 तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे 3 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 12, 4, 4 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 चौक 20 चौक 80, ये हो गया। सबको सॉल्व कर दीजिए, सबको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे आ गया,
8 और 1 9 आ गया, यानी कि पूर्ण शेष कितना आया है 94। जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, जो कि मैंने चारों आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। आशा करता हूं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, यानी कि पहले एग्जाम्पल आपको कराता हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट है आज की क्लास का 3 4 3 5 6 7 8 में क्रमशः 5 3 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। इस बार आपसे पूर्ण शेष उसने पूछा है। मैं बता चुका हूं क्या फॉर्मूला है। पूर्ण शेष के लिए पहले भाजक चाहिए आपके पास और शेष चाहिए, लेकिन शेष नहीं है तो हमें इन्हें रेस्पेक्टिवली भाग देके पहले तो शेष पता कर लेने हैं। कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखिए। एक इस टाइप से टेबल बनाते हैं आप। यहां पे रखते हैं भाजक को। पहले कितना है 5, फिर कितना है 3, फिर कितना है 7, फिर यहां पे लिखते हैं आप संख्या को 3 4 3 5 6 7 एंड 8। इसको लिख लिया। अब हम पहले शेष पता करते हैं। इसको सॉल्व करते जाइए आप। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, कितना बचा 4 बचा, 5 8 40, 3 बचा, 5 7 35, 5 1 5, 5 3 15 और 5 5 25। कितना बचा यहाँ पे रिमाइंडर बचा 3। इस बार आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा और 3 निम 27, 1 उतार लिया 0, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि कितना बचा 0 शेष बचा। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, 1 बचा, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 7 49, 1 बचा, 7 दूनी 14, 5 उतार लिया, भाग न जाने के 0 और रिमाइंडर कितना बचा 5, यानी कि कितना आया है 5 3 और 7 से भाग दिया है तो 305 आपके पास रिमाइंडर आया है। जब पूर्ण शेष बताया था मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? सबसे पहले लेते हैं R1 को, फिर प्लस करते हैं, फिर क्या करते हैं R2 को लेते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं B1 की, इसकी, फिर से क्या करते हैं R3 को लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं B1 और B2 दोनों की और B2 की। आगे भी चलते चले जाते हैं लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R1 कितना है 3 प्लस, फिर लेते हैं R2 कौन सा है 0 इंटू B1 कितना है 5 प्लस, फिर किसको लेते हैं R3 कितना है 5, ये वाला 5 इंटू क्या करते हैं B1 इंटू B2, B1 है 5, B2 है 3। अब इनको सॉल्व कर देंगे। 3 तो एज इट इज रहेगा, 0 की 5 में मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, 5 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 तिया 75 हो जाएगा। आप क्या करेंगे दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 78। यही आपका पूर्ण शेष है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर क्रमशः 3 1 और 10 शेष प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 5 7 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा। फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि अगर इनसे भाग देते हैं तो ये शेष प्राप्त होते हैं, अगर आप इसकी जगह पे इससे भाग दोगे तो शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो ये है, पहले इसको और इसको यूज करके संख्या ज्ञात करें और उस संख्या को 385 से डायरेक्ट भाग दे दें तो जो शेष आएगा आपका वही आंसर होगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि इस टेंशन को नीचे वाली को छोड़ दिया जाए, इसको और इसको यूज करके पूर्ण शेष निकाल लिया जाए और जब हम पूर्ण शेष निकालेंगे तो हमारी कैलकुलेशन कुछ कम हो जाएगी। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। पहले उसने देखते हैं दिया क्या है। उसने इस टाइप से कोई बात कही है, टेबल हमने ड्रॉ कर ली है। ये पहले 5 से भाग दिया था, फिर 7 से दिया है, फिर 11 से दिया है। जब 5 से भाग दिया तो 3 शेष मिला, 7 से भाग दिया तो 1 शेष मिला और 11 से भाग दिया तो 10 शेष मिला। अब यहाँ पे मैं पूर्ण शेष निकाल देता हूँ, वही आपका आंसर है।
पूर्ण शेष कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप R1 को लेते हैं, R1 कितना है 3, उसके बाद फिर लेते हैं आप R2 को और मल्टीप्लाई करते हैं B1 की, तो R2 कितना है 1 और मल्टीप्लाई किया किसका 5 का, क्योंकि B1 है 5, फिर मल्टीप्लाई, फिर लेते हैं आप R3 को, R3 कितना है 10, आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसकी B1 मल्टीप्लाई B2 की, B1 कितना है 5 और ये कितना है 7, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले कौन सा आया 3, फिर कितना आया 5 बन जा 5, फिर कितना आया 5 7 जो 35 और 10 यानी कि 3 5 0। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 3 5 8, यही आपका आंसर है। कितने सेकंड का टाइम लगा हमें, मैक्सिमम 10 से 20 सेकंड के अंदर, जितने में हम इस नॉर्मल सी मल्टीप्लाई को कर पाते हैं। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। एक संख्या को उत्तरोत्तर का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली 7 और 8 से भाग देने पर शेष क्रम से 5 और 4 प्राप्त होते हैं। कंडीशन वही है, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन कराया था, उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो आपको संख्या ज्ञात करनी है, फिर जो भाजक हैं उनका क्रम पलट के आपको शेष बताने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपके लिए संख्या ज्ञात करता हूं। संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यहां पे तो 2 ही हैं, पहले आपने 7 से डिवाइड किया है, फिर आपने 8 से डिवाइड किया है। शेषफल पहले मिला था आपको 5, दोबारा में मिला है आपको 4, और यहाँ पे हम कितना ले लेते हैं अपनी ओर से 1। 8 और 4 कितना होता है 12, लिख दिया। 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 12 सत्ते 84 होता है, और 5 और जोड़ दिया, कितना हो गया 89। ये क्या है आपके पास संख्या, संख्या ज्ञात हो गई। अब हमें क्या चाहिए, शेष चाहिए। जब शेष चाहिए तो फिर दोबारा से ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। संख्या को तो यहाँ पे लिख लेंगे 89, ये संख्या निकल के यहाँ पे आ गई। अब क्या करेंगे आप लोग, भाजकों का क्रम उल्टेंगे। पहले 7 से भाग दिया था, फिर 8 से दिया था, इस बार क्या करेंगे, पहले 8 से देंगे फिर 7 से देंगे। पहले देंगे 8 से और फिर देंगे हम 7 से। 8 से कितने बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 11 बार चला जाएगा। शेष कितना बचा, 1 बचा। 7 से कितने बार जाएगा, 1 बार, कितना बचेगा 4। अब जो शेष है उसका क्रम कितना है 1 और 4, पहले कितना था 5 और 4। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 ने क्या कहा है, किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रम से 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, भाग का क्रम उलटना है तो पूर्ण शेष कितना होगा। फ्रेंड्स, एग्जामिनर चाहता है इस क्वेश्चन में हमको घुमाना। अगर हम लोग घूम जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा टाइम को कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आप लोग हमेशा याद रखना मेरी बात को, अगर किसी संख्या से भाग दिया है और शेषफल ये हैं, भाजक का क्रम पलट दिया जाएगा तो शेष क्रम से है तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण शेष कभी चेंज नहीं होता। अगर भाजकों का क्रम पलट दिया जाएगा तो पूर्ण शेष पहले जैसा ही रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अगर हम एग्जामिनर की बातों में आएंगे तो पहले संख्या निकालेंगे, फिर भाग का क्रम उलट के नए शेष पता करेंगे और फिर पूर्ण शेष निकालेंगे। लेकिन हम इतनी बड़ी टेंशन नहीं करने वाले हैं। हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, छोटा सा लॉजिक। संख्या हमने ले लिया, कितना है, पहले 9 से डिवाइड किया है, फिर 11 से किया है, फिर 13 से किया है। इधर क्या किया है, पहले 10 रिमाइंडर बचा है, फिर 0 है और फिर कितना है 12 है। इसको हमें ले लेना है। जब भाजकों का क्रम पलटता है तो भी शेष सेम रहता है, यानी कि पूर्ण शेष। अब आप पूर्ण शेष निकाल दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही है करेक्ट आपका आंसर। पूर्ण शेष कैसे निकालते हैं, सबसे पहले R1 को लेते हैं, R1 कितना है 10, फिर B1 R2 को लेते हैं और B1 की मल्टीप्लाई करते हैं, 0 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस R3 को लेते हैं 12, B1 की मल्टीप्लाई करते हैं, B2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 और 11। अब हमको क्या, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कितना आया 10 आया, प्लस ये तो हो गया 0, 12, 9 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, करके बताइए मल्टीप्लाई ज़रा। 12, 9 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे,
12 निम्मा कितना होता है 108 और इंटू का 11। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 10 आ गया, 0 आ गया, 11 अट्ठे 88 होता है और 11 एकम 11 होता है। इसको आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे। जब ऐड करेंगे तो टोटल आंसर कितना आएगा 1198। यही आपका पूर्ण शेष है। चाहे आप भाजक का क्रम पलटने से पहले निकाल लीजिए, चाहे भाजक का क्रम पलटने के बाद निकाल लीजिए, पूर्ण शेष यही रहेगा, कभी पूर्ण शेष चेंज नहीं होता। आशा करता हूं आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग दें तो कितना कितना शेष प्राप्त होगा, हमको बताना है। पहले हमें क्या करना है, इनसे और इनसे संख्या को ज्ञात कर लेना है, फिर हमें इनसे भाग देके उसे शेष बताना है कि शेष कितने कितने आएंगे। चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि संख्या कैसे निकालते हैं, जो कि आप पहले से जानते हैं। अगर आपके समझ में ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने यहां पे एक टेबल ड्रॉ किया इस टाइप से। यहां पे पहले 8 से डिवाइड किया था, फिर 9 से किया है और फिर 10 से किया है। इसके बाद रिमाइंडर था, पहले 3, फिर 4 और फिर 5। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एक ले लेते हैं। आपने 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे किया 10, 10 और 5 कितना हो गया 15। अब यहाँ से करेंगे, 15 निम्मा 135 होता है और 4 और जोड़ दिया तो कितना हो गया 139। 139 की मल्टीप्लाई अगर आप 8 में करोगे तो आएगा 1112 और 1112 में आपने 3 और प्लस कर दिया तो क्या आएगा 1115। ये क्या है आपके पास संख्या। अब इसी संख्या को यूज कर लीजिए दोबारा से, और आपको क्या देना है, इस बार 4 कॉलम बनेंगे और आपको शेष बताने हैं रेस्पेक्टिवली कितने आने हैं। पहले डिवाइड करवा रहा है वो 3 से, फिर 5 से, फिर 6 से और फिर 8 से। संख्या को ले आइए, कितना है 1115। 3 से इसे डिवाइड कीजिए, 3 से कितने बार जाएगा, सॉरी 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना बचा 2 रिमाइंडर बचा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 2 बचा, 5 चौक 20, रिमाइंडर कितना बचा 1। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 1 बच गया, 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर बचा 2। 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना बचा 4। आपके शेष जो है वो क्रमागत कितने हैं, सबसे पहले मिला था 2, उसके बाद मिला है 1, उसके बाद मिला है फिर से 2, उसके बाद मिला है 4, यानी कि यही आपके आंसर होंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे और आपका आंसर भी यही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। क्या बोला है उसने, किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इतना तो हमारी समझ में आता है क्वेश्चन, लेकिन इसने यहाँ से आगे बोल दिया कि अंतिम भागफल कितना है 114 है तो संख्या ज्ञात करना है। पहले हमें क्या करना है, इनको यूज करके पूर्ण शेष पता कर लेना है। जब हमारे पास पूर्ण शेष पता हो जाएगा तो इन सब की और इसकी मल्टीप्लाई करके उसमें और जोड़ देंगे तो संख्या हमको पता हो जाएगी। चलिए मैं पहले पूर्ण शेष देख लेता हूँ। क्या बताया था मैंने आप लोगों को इसे सॉल्व करने के लिए, मैंने बताया था कि इस टाइप से एक टेबल बनाएंगे आप। यहाँ पे भाजक कितने हैं 5 है, 7 है, 11 है, रिमाइंडर है 3 है, 1 है और 10 है। ये आपके पास हो चुका है। हमें पहले पूर्ण शेष निकाल लेना है। जब हम पूर्ण शेष निकालते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले R1 को लिखा जाता है, R1 कितना है 3, फिर R2 को लिखा जाता है और B1 की मल्टीप्लाई की जाती है। R2 है 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, क्योंकि B1 है 5, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे भी है प्लस। फिर क्या करते हैं, R3 को लिखा जाता है, R3 कितना है 10 और इसमें मल्टीप्लाई की जाती है B1 प्लस B2 की। कितना हो गया 5 की और 7 की मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे देखा पहले कितना आया 3, यहाँ से कितना आया 5, यहाँ से कितना आया 3 5 0,
यानी कि पूर्ण शेष की बात करूं तो कितना आया, 358 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आगे की कंडीशन को देखना है। अंतिम भागफल कितना दिया है, 114 दिया है और संख्या ज्ञात करनी है। जब आप संख्या ज्ञात करेंगे और आपको क्या है, अंतिम भागफल और दे रखा है, पहले भागफल कितने थे, इन सब की गुणा करो और इसकी गुणा करो, उसमें पहले वाले शेष को जोड़ दो। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 × 7 × 11 इंटू का 114 और प्लस किसको कर देंगे, पहले वाले को, यानी कि 358 को। अगर इस सारी कैलकुलेशन को करते हैं आपके पास आंसर आएगा 44248। यही आपकी संख्या है। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैंने आपको टॉपिक करा दिया है और एग्जाम्पल सारे करा दिए हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 70 से 75 तक सभी सॉल्व करने हैं और मुझे रेस्पेक्टिवली आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने आए हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं और मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको अभी के अभी लाइक कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आप इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स तक जरूर सेंड कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनका मैथ बहुत वीक है। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।